और राज्य के कुछ और इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। प्रभावित लोगों के बीच राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों की ली जा रही है मदद। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1688 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 24,520 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 67.2% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में निजी अस्पतालों कोरोना के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। पटना में 5 अस्पतालों में इस समय कोविड के 56 मरीजों का इलाज हो रहा है। 24,520 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। और डिस्चार्ज का प्रतिशत जो है, बिहार में रिकवरी का जो प्रतिशत है वो 67.52%, यानी 67.52%। जो पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 1021 मामले ऐसे हैं जो कल के जांच के आधार पर हैं और 1782 ऐसे मामले हैं जो कल के पूर्व के जांच के आधार पर उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में बिस्तरों का प्रबंधन और उनका अनुश्रवण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों में उपचार की दर तय करने के लिए भी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। अब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टरों की सिफारिश भी रहेगी कि मरीज को भर्ती होना है या होम आइसोलेशन में जाना है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना जांच की रिपोर्ट हर हाल में 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। एक तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम लोग ले रहे हैं तो अब उसके बेड मैनेजमेंट उसका भी अनुश्रवण किया जाएगा प्रशासन द्वारा और वहाँ उनके सहयोग के लिए, ताकि जो सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो जिनको आवश्यकता है हॉस्पिटल में बेड की, वो लोग वहाँ पर आसानी से एडमिट हो पाएँ। और इसके लिए वहाँ पर भी प्रशासनिक जो भी अधिकारी है किसी की नियुक्ति की जाएगी और वो संबंधित हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करेंगे। दूसरे कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए रेट फिक्सेशन के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह के बेड का क्या रेट होगा ये जिलाधिकारी बहुत जल्दी डिसाइड कर देंगे, तो इससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हुआ है कि टेस्ट रिपोर्ट के जो कोविड का टेस्ट रिपोर्ट आएगा उस पर डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन भी रहेगा। ऐसा निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को कि वो होम आइसोलेशन में उन्हें जाना है या उन्हें ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना है, ये स्पष्ट रिकमेंडेशन रहेगा ताकि लोगों को हॉस्पिटल में किसी तरह की एडमिशन में दिक्कत नहीं हो, जो कि समस्या कुछ जगह आ रही थी। गया जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के इंडोर स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने इस सेंटर के निरीक्षण के बाद बताया कि यहां पर आइसोलेशन सेंटर के रूप में संक्रमितों के लिए 60 बेड उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और बाकी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी तरह से जिन लोगों को थोड़ा मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम है, जिनको मतलब हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी लेकिन वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए शेरघाटी में हम लोगों ने 75 बेड की व्यवस्था की है, जो कि कोविड हॉस्पिटल है। टेकारी में 44 बेड की कैपेसिटी की व्यवस्था की है और सदर अस्पताल के साथ अटैच करते हुए हम लोग करीब अनदर 60 बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अगर कोई सीरियस होता है, उसमें कोई क्रिटिकल होता है, तो उनको हम लोग एनएमसीएच। पटना जिला प्रशासन ने कोविड-19 के उपचार के लिए 18 निजी अस्पतालों को चिन्हित किया है। इन चिन्हित अस्पतालों में से कई अस्पतालों ने इलाज की तैयारी पूरी कर ली है।
पीएमसीएच के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि शहर के बिग हॉस्पिटल में संक्रमितों के इलाज की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हम लोगों ने कोविड के ऐसे मरीज जिनको एडमिट होने की जरूरत होती है उनके लिए एक 12 बेड का वार्ड बनाया है, जिसमें नेगेटिव प्रेशर से युक्त वार्ड है। उसमें मरीजों का इलाज होगा और मॉनिटर, ऑक्सीजन मॉनिटर करने की, हार्ट मॉनिटर करने की और हर तरह का मॉनिटर हर पेशेंट के बेड पे लगा रहेगा। और ऐसे मरीजों को रख के हम लोग उनका सफलतापूर्वक इलाज करने की उम्मीद करते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल तथा पटना साहिब स्टेशन पर कोविड-19 से बचाव में सहायक आवश्यक वस्तुओं के ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और भाजपा के पटना जिला के कई विधायक सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। राज्य सरकार कोरोना ड्यूटी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मियों के परिजनों को विशेष पेंशन देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई। परिवार के लोग यदि चाहेंगे तो उनके एक सदस्य को पेंशन के बदले नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ये सुविधा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोरोना ड्यूटी के दौरान निधन होने पर सरकारी कर्मियों के परिवार वालों को देगी। अब बाढ़ की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कुछ और तटबंधों में कटान हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से मिली सूचना के अनुसार राज्य की कुल 529 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्य की 9,60,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों पर पानी आ जाने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से गोपालगंज और दरभंगा के 3 गांवों में राहत सामग्री और फूड पैकेट गिराए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण गंडक नदी में अधिक पानी आ जाने से गंडक और कोसी बैराजों पर पानी का डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक से अधिक रहा। नदियों ने कई स्थानों पर उच्चतम बाढ़ बिंदु का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ का पानी तटबंधों से भी ऊपर हो जाने के कारण शनिवार को भी छपरा, देवापुर, बैकुंठपुर और भवानीपुर में तटबंध कट गए। हालांकि जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में नदियों का पानी कम होने से बाढ़ की स्थिति बेहतर होगी। गंडक के बारे में ये स्पष्ट करना है कि इसका जो रेवा घाट, डुमरिया पुल, रेवा घाट और लालगंज, ये तीनों लोकेशन पे HFL से लगभग 26 सेंटीमीटर ऊपर डुमरिया घाट में, उसके बाद रेवा घाट में वर्ष 1986 के HFL से 5 सेंटीमीटर ऊपर, और लालगंज में भी जो प्रीवियस इसका 2009 का HFL था उससे ऊपर गंडक नदी का जलस्राव हुआ है। तो अब लेकिन ये गंडक का जो जल है वो गंगा नदी में अब एंटर करना, प्रवेश करना शुरू कर गया है और इसके वाटर लेवल में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। जो टूटान स्थल है वहां पर अभियंताओं की प्रतिनिधि के साथ साथ जो कट एंड प्रोटेक्शन कहते हैं वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और पानी भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो गंडक नदी का पानी गंगा में आने से भागलपुर के कहलगांव और पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई है।
बढ़े हुए पानी के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुगौली स्टेशन पर सिकरहना नदी के बाढ़ का पानी चढ़ने से रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि से मंडल के हायाघाट थलवारा स्टेशनों के बीच बने रेल पुल संख्या 16 पर पानी का भारी दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन शुक्रवार की सुबह 6 बजे से बंद कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। 09165 जो साबरमती एक्सप्रेस है जो जाती है अहमदाबाद दरभंगा से, उसको डाइवर्ट किया गया है, और 02565 जो दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, और जो दिल्ली से दरभंगा जाएगी, उन दोनों को सीतामढ़ी होकर डाइवर्ट किया गया। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने एक व्यक्ति को स्वयं डूबने से बचाया। जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर से जिले के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण भी किया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डूब के अनुसार बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 271 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। राहत शिविर चल रहा है, वहाँ लोग करीब 12,000 लोग, और सामुदायिक किचन 271 सामुदायिक रसोई अभी चल रहा है आज के दिन में। जो सीतामढ़ी में 7 है, शिवहर में 4 है, सुपौल में 3 है, दरभंगा में 186 है, मुजफ्फरपुर में 20 है, गोपालगंज में 15, पूर्वी चंपारण में 29, पश्चिम चंपारण में 4 और खगड़िया में 3। बाढ़ से होने वाले हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के 9 प्रखंडों में 97,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 95 नावें लगाई गई हैं। पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 93,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को राज्य के विभिन्न इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। नालंदा जिले के राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। शांति स्तूप तक जाने के लिए रोपवे एक माध्यम है। पिछले कई महीनों से 8 सीटर रोपवे का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कर रही कंपनी के डीजीएम प्रशांत कुमार ने बताया कि 8 सीटों वाले केबिन में एंट्री और एग्जिट के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केबिन में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। जो अभी पुराने वाला रोपवे है, उससे आपको 200 आदमी पर घंटे में ज़्यादा जाएंगे। डाक विभाग ने सभी लघु बचत योजनाओं को डाकघर शाखा स्तर तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों तक डाक बचत की सभी योजनाएं पहुंचाकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। नए आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। लोग अब अपने गांव के डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में धन जमा करा सकेंगे। लखीसराय जिले के खुटडाडीह गांव में गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को सकुशल पानी से निकाल लिया, जबकि 2 बच्चों की खोज जारी है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की खोज की जा रही है और इसके लिए भागलपुर स्थित एसडीआरएफ की सेंटर से मदद मांगी गई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के उपचार की दर तय करने के लिए जिलाधिकारियों को किया जाएगा अधिकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। कोरोना ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मियों के निधन पर उनके परिजनों को सरकार देगी विशेष पेंशन। और राज्य के कुछ इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। प्रभावित लोगों के बीच राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों की ली जा रही है मदद।